तोशाम विधानसभा क्षेत्र किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ से चौधरी बंसीलाल कई दफा विधायक निर्वाचित हुए। एक बार साल 1987 में उन्हें लोकदल के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह के सामने हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन तोशाम के साथ एक रोचक किस्सा जुड़ा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। यह किस्सा है साल 1962 का। 1962 में तोशाम संयुक्त पंजाब विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। 1962 में विधानसभा के चुनाव होते हैं। उस चुनाव में 28 साल का एक नौजवान भी ताल ठोकता है। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाला लॉ की डिग्री धारक यह युवा एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में तोशाम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ता है और न केवल चुनाव लड़ता है बल्कि चुनाव में जीत भी हासिल करता है। खास बात यह है कि 16% से कम वोट इस नौजवान को मिलते हैं, यानी कि उसकी जमानत जब्त हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव जीत जाता है। चुनाव जीतकर एक साथ यह युवा कई रिकॉर्ड बनाता है। ओपन हलके से आज़ाद विधायक बनता है। ओपन हलके से एक दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला युवा विधायक बनता है। जमानत जब्त होने के बावजूद एक राजनेता विधायक बन जाता है। वो युवा आगे चलकर फिर 4 बार भवानीखेड़ा से विधायक निर्वाचित होता है। तीनों लालों यानी चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल के मुख्यमंत्रित्व काल में वो मंत्री भी रहता है। आज सियासी किस्सों की सीरीज में बताते हैं आपको उस नौजवान की चमत्कारिक कहानी और तोशाम हलके का 1962 का वो ऐतिहासिक चुनाव जब एक उम्मीदवार की जमानत जब्त होने के बावजूद वो विधायक निर्वाचित हो जाता है। संयुक्त पंजाब के वक्त तोशाम में 1962 में विधानसभा का चुनाव हुआ। इसी हलके के गांव इसरवाल का रहने वाला एक 28 साल का युवा भी चुनावी ताल ठोकना चाहता था। परिवार के लोगों और दोस्तों ने राजनीति से दूर रहने की सलाह दी। हिसार से ग्रेजुएशन और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से लॉ की डिग्री कर लौटा वह युवक चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ा था। तोशाम हल्का सामान्य सीट थी और वह युवा अनुसूचित समुदाय से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन राजनीति में बदलाव चाहता था और इसीलिए उस युवा ने साल 1962 के विधानसभा चुनाव में तोशाम से ताल ठोक दी। उस युवा का नाम था चौधरी जगन्नाथ। तोशाम से कुल 13 उम्मीदवार मैदान में थे। जगन्नाथ ने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। चुनावी नतीजों ने सभी को चौंका दिया। जगन्नाथ को 15.92% वोट मिले। जमानत बचाने के लिए 16% वोट चाहिए थे, लेकिन जगन्नाथ की जमानत जब्त हो गई क्योंकि जगन्नाथ कुल 13 उम्मीदवारों में से सबसे अधिक वोट हासिल किए थे। ऐसे में जगन्नाथ तोशाम से विधायक निर्वाचित हो गए। दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के निहाल सिंह को 15.22% मत मिले, जबकि स्वतंत्र पार्टी के चंदगी राम को 14.37, तो सोशलिस्ट पार्टी के हरजी लाल को 12% वोट आए। एक साथ कई रिकॉर्ड जगन्नाथ ने बना दिए। जमानत जब्त होने के बाद विधायक बने। ओपन सीट से एक अनुसूचित तबके का पढ़ा लिखा नौजवान विधायक चुना गया। खास बात यह है कि वे आज़ाद विधायक बने। इसके बाद जगन्नाथ साल 1967, 1977, 1987 और 1996 में भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। हरियाणा के 4 मुख्यमंत्रियों के साथ उन्हें करीब से काम करने का अवसर मिला। राव बीरेंद्र सिंह की सरकार में वे संसदीय सचिव रहे। 1977 और 1987 में देवीलाल सरकार में मंत्री बने। 1979 में भजनलाल जब मुख्यमंत्री बने तब भी वे मिनिस्टर रहे। साल 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर भवानीखेड़ा से विधायक निर्वाचित हुए और बाद में चौधरी बंसीलाल की सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। वे एक सिद्धांतवादी राजनेता थे। हालांकि अपने जीवन में उन्होंने भवानीखेड़ा से हर बार राजनीतिक दल बदल कर चुनाव लड़े। उस रोचक कहानी पर फिर कभी बात करेंगे। तो यह था तोशाम विधानसभा क्षेत्र का वो ऐतिहासिक चुनाव जब 1962 में एक दलित तबके का लड़का ओपन वार्ड से विधायक बनता है और बाद में
वो भवानीखेड़ा से 4 बार विधायक रहता है, 3 बार मंत्री रहता है और 1 बार संसदीय सचिव बनता है। हरियाणा की सियासत में ऐसे रोचक किस्सों की भरमार है। ऐसे ही रोचक किस्से जानने के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी हरियाणा की राजनीति का कोई ऐसा ही रोचक किस्सा है तो वो किस्सा हमसे शेयर कीजिए। कोई भी अगर आइडिया आपके पास है तो वो आइडिया हमें बताइए, हम बनेंगे आपकी आवाज़। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।